लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने दो सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। शुक्रवार को इस धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन था, जहां 26 मई से ही दो सूत्री मांगों को लेकर लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के द्वारा धरना व तालाबंदी की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि अनुदान का वितरण पूर्व की भांति 30 एवं 70 के अनुपात की भांति दी जाए तथा दूसरा हम लोग का मांग है 7 माह से जो मासिक वेतन नहीं मिला है उसके कारण सभी कर्मचारियों पर खाने पीने तक की यहाँ नौबत आ गई है। सभी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना का संकल्प लिया और कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक महाविद्यालय में तालाबंदी रहेगी। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि महाविद्यालय के सचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि कॉलेज के भविष्य के साथ और कर्मचारी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तदर्थ समिति द्वारा अनुदान का प्रस्ताव विश्वविद्यालय नहीं भेजा गया है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि यदि अनुदान की राशि वापस होती है तो इसका जवाबदेही तदर्थ समिति का होगा। चरण सिंह कॉलेज है, हम लोग धरना दिए हुए हैं। पहले हम लोगों को जिस तरह से अनुदान मिल रहा था, वेतन मिल रहा था, उसका सीधे दुरुपयोग करके कर्मचारी माने सेक्रेटरी महोदय, यूआर महोदय अनर्थ कर रहे हैं, हम लोगों को गला काट रहे हैं। जिस तरह हम लोगों का मान है, जब पुराना जिस तरह से अनुदान मिल रहा था उस ढंग से अनुदान मिलना चाहिए, पुराना जिस ढंग से वेतन मिलना चाहते उस ढंग से वेतन मिलना चाहिए। यूआर महोदय खास के सेक्रेटरी महोदय को क्या दुश्मनी है इस कॉलेज से न जाने। हम लोग जब भी उनके आगे में समस्या लेके जाते हैं, कोई समस्या हम लोगों को नहीं सुनते हैं और स्वयं रिपेटन कर देते हैं और कहते हैं क्या कि वेतनमान हम देंगे। तो मान लीजिए हम लोगों को सरकार वेतन नहीं दे रही है तो फिर वेतनमान किस बात का। हम लोगों को जीने के लिए सरकार कुछ अनुदान दे रहा है, अनुदान के मतलब बराबर। अब मान लीजिए हम लोगों को बराबर नहीं, वो 1 लाख रुपया ले रहे हैं, हम लोग 20,000 रुपया ले रहे हैं। हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। यहाँ के जो प्रोफेसर महोदय हैं महीना में 1 दिन आते हैं और सारा महीना का हाजिरी बना लेते हैं और वो चले जाते हैं। कभी वो आते हैं तो उनको गिलास से हम लोग पानी पिलाने का काम करते हैं, कोई काम तो वो करते नहीं है। दूसरी बात, उनको बहुत आमदनी है, हर एक जगह वो ट्यूशन चार्ज करते हैं, कॉपी जाँच करते हैं, लाख के लाख महीना वो कमाते हैं और हमको कर्मचारी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग कॉलेज पर आके 10 बजे आते हैं और 4 बजे जाते हैं। हम लोगों को ये मांग है यूनिवर्सिटी से, सरकार महोदय से, यूआर महोदय से, सेक्रेटरी महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से, महामहिम जो वीसी साहब है उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं जो हम लोगों के समस्या को देखा जा। यूआर महोदय को कोई जानकारी इस कॉलेज के बारे में नहीं है, न सेक्रेटरी महोदय को जानकारी है। कोई भी समस्या लेके जाते हैं, कोई बात वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम लोग 7 महीना हो गया, बाल बच्चेदार भूखे मर रहे हैं हम लोग 7 महीना से। और 14 का अनुदान आया है, 8 वर्ष 9 वर्ष पहले का अनुदान वो भी आज नहीं बता रहा है। यूआर महोदय हम लोग को गला पर छुरी मार रहे हैं। तो आज क्या किए हैं? आज हम लोग अनुदान अनिश्चित काल के लिए धरना दिए हुए हैं। कल से ही धरना है, कल से हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना दिए हुए हैं। 7 महीना से हम लोग को कोई वेतन नहीं मिल रहा। नाम क्या हुआ? नाम मेरा भरत यादव हुआ। क्या है आप इसमें? आदेश पाल हैं। पहले का जो हम लोग का कॉलेज से वेतन मिलता था, मानदेय कॉलेज का मानदेय जो मिलता था, पहले था कि चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को 2800, 3rd ग्रेड को 300 और प्रोफेसर को 3500। उसमें बढ़ोतरी किया गया। तो हम लोगों ने कहा इनको कि प्रतिशत के आधार में बढ़ोतरी जैसे पहले है उसी हिसाब से आप बढ़ोतरी कीजिए, 1.5 गुना कीजिए तो उसी हिसाब से कीजिए, 2 गुना कीजिए तो उसी हिसाब से कीजिए। लेकिन इन लोगों ने उसमें मनमाना किया, अपने मन से जो मन हुआ बना के दे दिया और चाहते हैं कि उसी को हम लोग लागू करें। ये कभी न हुआ है न होगा। और वेतन अनुदान जो आया है, अनुदान में भी हम लोगों को 30 और 70 के अनुपात में पैसा मिलता था। सब दिन मिला है, इससे पहले भी बंटवारा हुआ है 30 और 70 के अनुपात में। उसमें इस बार कह रहे हैं हमारे सेक्रेटरी महोदय और यूआर महोदय। कौन है सेक्रेटरी? कौन है? सुरेंद्र कुमार नाम है उनका। सुरेंद्र कुमार शाह। यूआर है जया हैदर। उन्होंने कह रहा है कि वेतनमान के आधार पर बांटेंगे। उनको पता नहीं है अनुदान का मतलब क्या होता है। अनुदान का मतलब राहत होता है। अगर बाद में सरकार राहत बांटती है तो सबको बराबर देती है। तो ये राहत में वेतनमान कहाँ से आती है? सरकार को अगर वेतन देना है तो वेतन वहीं से हमको देंगे। वेतनमान का लागू सरकार करेगी, वहीं से देगा। और पूरे बिहार में कहीं भी इस आधार से वेतन, जिस आधार से लोग बोल रहे हैं वेतनमान के आधार से, कहीं बंटवारा नहीं हुआ है। मेरे यूनिवर्सिटी में ही बंटवारा हो चुका है।
सब कर्मचारी के खाता में पैसा चला गया, कहीं कानून लागू नहीं हुआ है। क्या जरूरत है लोहिया साइंस कॉलेज में इन लोगों को लागू करने का? ये लोग इंटेंशनली इस कॉलेज को फंसाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, यही उन लोग के दिमाग में है। क्या मांग है मुख्य, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जिस तरह से पहले बंटवारा हुआ है 30 और 70 के अनुपात में, वही मेरा बंटवारा होना चाहिए। और कॉलेज का जो मानदेय मिलता है, जैसे बढ़ोतरी पहले हुआ था उसी अनुपात में बढ़ोतरी होना चाहिए, यही हम लोगों का मांग है। नहीं तो हम लोग आंदोलन अनशन कर रहे हैं, अनिश्चित काल धरना पर हैं। ये पता नाम नहीं बताइए। सुनते तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम लालमणि यादव है। क्या है आप ऑफिस में? हम लैब बॉय हैं, केमिस्ट्री।